जय सिया राम। आज मैं माता सीता से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप अंत तक बने रहें। माता सीता की मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकई ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया था। उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से जूड़ा मणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकई ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रतन जड़ित कुंजी बहू सीता माता के आंचल में बांध दी, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकाल कर यह छोटी सी जूड़ामणि जनक नंदिनी को दी। संसार के समस्त आभूषण मिल सकते हैं, इस जूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। कहाँ से आई यह दिव्य जूड़ामणि? देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रतन, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, वारुणी, सुरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा रंभा, कालकूट विष, उच्छ्रवा घोड़ा, पांचजन्य शंख, पराजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्रकाट्य से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्र तन्या थी, प्रकट हुई। भगवान को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोदंत्या साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और कुरबरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती रही। उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मौसकर वहीं खड़ी रही। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम्हें मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कलिक रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकुट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रतन जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास रखे देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र सम्रासुर से बहुत दुखी थे, वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सम्रासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकई ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा और वे रथ हाँकने की विद्या में भी प्रांगत थी। उन्होंने सहायता से महाराज दशरथ ने सम्रासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकई के साथ सदैव देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने जूड़ामणि महारानी कैकई को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केसों में यह दिव्य जूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं होंगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित कभी नहीं कर सकेगा। महारानी कैकई ने अयोध्या आकर वह जूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी, मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मंजली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है, हमारा सौभाग्य भी है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा मूर्ति और महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो बस उन्हें देखती रह गई और वत्सल्य वंश यानी कि नववधु को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केसों से सजी जूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ उनकी पत्नी
अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हारने के बाद पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी जब तक वह चूड़ामणि श्री राम के पास नहीं पहुंचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं हो सकेगी। जय श्री राम।